बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। सर्दियों में आटे को कुदरती तरीके से ख़मीर करना बड़ा मुश्किल होता है। यीस्ट के ज़रिए तो 1 घंटे में ही आटा ख़मीर हो जाता है, लेकिन वो लोग जिन्हें रोज़ाना ख़मीरी आटा ही चाहिए होता है रोटी बनाने के लिए, या फिर घर में अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो ख़मीरी रोटी खाते हैं, जैसे शुगर के मरीज़ या वो लोग जो वज़न कम करने के लिए ख़मीरी रोटी खानी पड़ती है, तो उसके लिए कुदरती तरीके से ख़मीर किया हुआ आटा ही चाहिए होता है। तो मैं आपको बताती हूँ सर्दियों में आप कुदरती तरीके से आटे को किस तरह ख़मीर कर सकते हैं कि रोज़ाना आपको ताज़ा ख़मीर किया हुआ आटा मिले। क्योंकि जो सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में गर्मी भी नहीं होती है और बहुत सी आटा जल्दी ख़मीर नहीं होता है, और बहुत सी जगहों पर तो गैस भी नहीं आ रही होती है कि चूल्हे के पास ही आटे को रख दिया जाए तो शाम तक ही आटा ख़मीर हो जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक दफ़ा आपने आटे को किसी बॉक्स में करके धूप में रखना है सारा दिन। जब वो ख़मीर हो जाता है तो वो आप इस्तेमाल करके थोड़ा सा भी आपने ये जो आप देख रहे हैं, इस थोड़े से ख़मीर आटे की मदद से आप रोज़ाना आटे को बग़ैर धूप के बग़ैर गर्मी के भी ख़मीर कर सकते हैं। 1 रोटी के बराबर का ख़मीर आटा नेचुरल तरीके से ख़मीर किया हुआ आपने लेकर सादा आटा लिया, और उस सादे आटे में आपने वो ख़मीर किया हुआ आटा मिलाकर, जैसे आप घर का आटा गूंथती हैं वैसे ही आपने इस आटे को गूंदना है। इस तरह से क्या होगा कि थोड़ा सा एक हिस्सा जो ख़मीर आटा हमने लिया था और उसके बाद 4 से 5 उतना ही हिस्सा हमने सादा आटे का लिया। अब हम इस ख़मीर आटे में इसको जब गूंदेंगे और गूंद कर हम इसे रख देंगे, तो इस सारे आटे को जो हम अब गूंद रहे हैं, हमें इसे दोबारा ख़मीर करने के लिए ना धूप की ज़रूरत होगी ना चूल्हे के पास, क्योंकि अक्सर गैस भी नहीं होती है, तो सिलेंडर पे खाना अगर बन रहा होता है तो वहाँ आटा रखना मुश्किल होता है। तो इसमें चूँकि हमने थोड़ा सा हिस्सा यानी 5 हिस्सा सादा आटा है, 1 हिस्सा ख़मीर किया हुआ आटा है, तो ये अगर आप नीचे फ्रिज में भी इसे गूंद के रख देंगी तो ये बाकी हिस्से को भी तकरीबन 15 से 20 घंटों में ख़मीर कर देगा। इस तरह आपको ताज़ा ख़मीर किया हुआ आटा सर्दियों में भी बआसानी मिल सकता है। आपने ये नॉर्मल तरीके से जैसे आटा आप गूंदते हैं गूंदें। गूंदने के बाद आप इसको किसी भी ऐसे बंद डब्बे में आप इसे रख सकती हैं, मगर याद रहे कि आपने इसे किसी बंद डब्बे में रखना है, खुले बर्तन में नहीं रखना। क्योंकि खुले बर्तन में रखने से क्या होता है कि जो ख़मीर होता है आटा, उसकी जो एयर है वो निकल जाती है, वो फूलता नहीं है। अच्छा ख़मीर किए हुए आटे की पहचान ये होती है कि उसमें हवा भर जाती है, और हवा तब भरती है जब उसको एयर टाइट करके रखा जाए। अगर आप उसे खुला छोड़ देती हैं तो वह एयर निकल जाती है, उसमें एयर नहीं भरती है और वो अच्छा ख़मीर नहीं होता है। ख़मीरी आटे से शुगर फ्री रोटी किस तरह बनाई जा सकती है जो वज़न कम करने में भी कारआमद है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।